वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रूह एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 31। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि अनाया और आकृति के बीच में कुछ बातें होती हैं और उसके बाद जो आकृति है वो ऑफलाइन होकर सोने के लिए चली जाती है और यहाँ जो अनाया है वो उसे एक गुड नाइट का मैसेज भेजती है विद अ हार्ट इमोजी। अब यहाँ आकृति को भी नींद नहीं आ रही थी, तभी वो अपना फ़ोन देखती है। उसमें एक मैसेज था। आकृति जो है उस मैसेज को सीन करके छोड़ देती है। अनाया जैसे ही देखती है कि मैसेज सीन हो गया है पर मैडम ने रिप्लाई नहीं किया, तो वो फिर मैसेज करती है, आप ज़्यादा ही इग्नोर कर रही हैं। अब आगे सुनते हैं। तभी जो आकृति है वो उस रिप्लाई को देखती है और कहती है, मेरी मर्जी। अनाया कहती है, ये मेरी मर्जी क्या होता है, देखिए मैं ना, आपने एटीट्यूड दिखाया तो मैं भी दिखाऊंगी। तो आकृति कहती है, अच्छा और वो किस खुशी में। अनाया कहती, इक्वलिटी भी कुछ होती है ना। तभी जो आकृति है वो कहती है, अच्छा मैं मैसेज पे बात नहीं करने वाली, आपको बात करनी है ना तो सामने से बात करिए, मुझे ये मैसेज पसंद नहीं है। आकृति ने इतना कहा ही था कि जो अनाया है वो आकृति को ओके बोलकर ऑफलाइन चली जाती है। अब आकृति उसे मैसेज करती है और कहती है, हेलो आपने एटीट्यूड दिखाना शुरू भी कर दिया। अब यहाँ आकृति का मैसेज तो जाता ही नहीं। तभी आकृति जो है वो कॉल करती है। अनाया जो है वो कॉल पिक करती है। आकृति कहती है, मेरा मैसेज देखिए। अनाया कहती है, मुझे नहीं देखना, आप एटीट्यूड दिखा रही हैं तो मैं क्यों ना दिखाऊं, और आपको पसंद नहीं है ना मैसेज पे बात करना तो क्यों करनी है, जब आप अपने घर से आ जाएंगी तो हम बात कर लेंगे। इतना कहकर जो अनाया है वो कॉल कट कर देती है। अब आकृति को तो बहुत गुस्सा आता है कि मुझे इग्नोर किया और वो भी इस तरह से। जिसके बाद जो आकृति है वो ब्लैंकेट लेकर सोने के लिए चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो नीचे आती है और तभी देखती है कि अक्षु फ्रिज में से आइसक्रीम निकाल कर खा रही है। अनाया कहती है, क्या हो रहा है ये। अक्षु कहती है, दी ओनली वन ली है, इससे ज़्यादा नहीं ली। तो अनाया कहती है, ठीक है खाओ, मैं जाती हूँ। तभी अक्षु कहती है, आप कहाँ जा रही हैं। अनाया कहती है, बस ऐसे ही थोड़ा घूम कर आती हूँ। तो अक्षु कहती है, मैं भी चलूँ। अनाया कहती है, नहीं। जिसके बाद जो अक्षु है वो कहती है, ठीक है भाभी से मिलने जाना है, याद आ रही है। अनाया कहती है, चुप कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अक्षु हंसती है। जिसके बाद जो अनाया है वो वहाँ से बाहर आती है और अपनी कार लेती है और पहुँच जाती है आकृति के घर। वहाँ पहुँचकर वो अब खड़ी हो जाती है और एक बार हॉर्न बजाती है, लेकिन कोई देखता ही नहीं। तभी जो है अनाया अपना फ़ोन निकालती है और आकृति को कॉल करती है। इस बीच तो आकृति की आँख भी लग चुकी थी। तभी जो आकृति है वो नींद में ही फ़ोन उठाती है और कहती है, हेलो। तो अनाया कहती है, हेलो मैसेज देखिए ना। तो आकृति कहती है, मुझे नींद आ रही है, मुझे आपके साथ मैसेज नहीं खेलना है, और मैंने कहा आई डोंट लाइक मैसेजेस। तभी जो आकृति है वो इतना कहकर कॉल कट करने ही वाली थी। तभी अनाया कहती है, अच्छा सुनो, मैं नीचे हूँ। तो आकृति कहती है, मुझे मजाक भी नहीं पसंद है। अनाया कहती, सच में हूँ। जिसके बाद जो आकृति है उसकी सारी नींद उड़ जाती है। आकृति विंडो पर आकर देखती है तो हाँ, सच में अनाया जो है वो नीचे थी। आकृति कहती है, आप वहाँ क्या कर रही हैं। अनाया कहती है, घर के अंदर लोगी या हॉर्न बजाऊँ कार का। तो आकृति कहती है, मैं आ रही हूँ, वहीं रुकना। और इतना कहकर जो आकृति है वो कॉल कट कर देती है। आकृति नीचे आती है तो डोर ओपन करती है। अनाया कहती है, हटिए मुझे अंदर आना है। तभी जो आकृति है वो कहती है, क्या आप ऐसे नहीं आ सकती। अनाया कहती है, आ सकती हूँ, फुल राइट है मेरा। तभी जो आकृति है वो उसे घूरती है। अनाया कहती है, ठीक है बाहर रहकर ही बात कर लेते हैं। आकृति कहती है, पापा जग जाएंगे मेरे। अनाया कहती है, तो ससुर जी जग जाएंगे तो जग जाने दीजिए। तभी आकृति कहती है, क्या क्या कहा आपने। अनाया कहती है, मैंने तो वही कहा जो आपने सुना। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति से कहती है, अब हटिए मुझे अंदर आना है। आकृति अपने हाथ फोल्ड कर खड़ी हो जाती है और कहती है, आपसे घर आने किसने कहा। अनाया कहती है, देखिए मैडम, मेरे पास अभी भी कार की कीज़ है। और ऐसे वो उसे कार की कीज़ दिखाती है और कहती है, आप मुझे रास्ता दे रही हैं या मैं जाके कार का हॉर्न बजाऊं, फिर तो पूरा एरिया जग जाएगा और सब हमें देखेंगे और आपके पापा भी। जिसके बाद जो आकृति है वो झट से उसके हाथ से कीज छुड़ाती है और कहती है, अंदर जाइए। और उसके बाद आकृति डोर लॉक करती है और वहाँ से अंदर आती है। अनाया का हाथ पकड़ती है और चुपके से उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाती है।
यहाँ अनाया का सारा ध्यान आकृति के हाथ पर था। तभी आकृति जो है वो अनाया की तरफ देखती है। अब वो अनाया की नज़रों का पीछा करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अनाया का हाथ पकड़ा हुआ है, और तभी वो अनाया का हाथ छोड़ देती है। अनाया हल्का सा मुस्कुराती है और उसके बाद जो है डोर लॉक करती है। अब यहाँ आकृति गुस्से से उसके पास आती है और कहती है, आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? अगर पापा ने देख लिया तो वो क्या समझेंगे? तभी अनाया उसकी तरफ टर्न करती है और वो उसे बहुत प्यार से देखती है। यहाँ जो आकृति है वो अनाया की आंखों में देखती है। आकृति अनाया की आंखों में जैसे ही देखती है तो इतना प्यार देखकर वो उसकी आंखों में खो ही जाती है। अनाया अपना पहला कदम आकृति की तरफ बढ़ाती है। तभी जो आकृति है वहाँ जो टेबल थी उससे जाकर टिक जाती है। उसके दोनों हाथ जो है उस टेबल पर थे और वो उसको सहारा लेकर खड़ी हुई थी। अनाया उसके और करीब आती है और उसके आंखों में बहुत प्यार से देखती है। अनाया उसके और क्लोज आती है। आकृति अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें बहुत बढ़ रही थी। अब जो अनाया है वो आकृति के पास आकर उसके फोरहेड पर किस करती है। आकृति कुछ देर तक अपनी आंखें यूं ही बंद रखती है। अनाया उससे थोड़ा दूर होकर खड़ी हो जाती है। आकृति अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि अनाया उससे काफ़ी दूर है। आकृति अनाया से कुछ नहीं कह पाती और वहाँ से जाकर जो है बेड पर बैठ जाती है। अनाया उसके सामने जाकर बैठती है, अपने दोनों कान पकड़ती है और कहती है, सॉरी, पर मैंने आपको इग्नोर नहीं किया। मैं तो ड्राइव कर रही थी ना, इसलिए आपका मैसेज नहीं देखा। जिसके बाद जो आकृति है वो अनाया की तरफ देखती है। अनाया का जो हाथ है उसे नीचे करती है और उसके बाद जो है वो उससे बेड पर बैठने का इशारा करती है। अनाया भी उसके पास आकर बैठ जाती है। आकृति अब जितनी गुस्से में थी या जितनी तिलमिलाई हुई थी वो शांत हो जाती है और अनाया से कहती है, आप यहाँ। तो अनाया उसके होठों पर अपनी फिंगर रखती है और बड़े ही प्यार से उसके कान के पास आकर कहती है, यू आर माई वाइफ एंड आई थिंक मेरा इतना राइट है कि मैं आपके घर एनी टाइम आ सकती हूँ। आकृति के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अनाया उसे देखकर मुस्कुराती है, जिसके बाद जो है वो उठकर खड़ी हो जाती है। अब आकृति उसे देखती है। अनाया कहती है, मैं जाती हूँ फिर। तो आकृति उसकी तरफ देखती है। अनाया कहती है, आप ही कह रही थी कि आपको मैसेज में बात करना पसंद नहीं है, मैं सामने से बात करने आई, लेकिन आपको प्रॉब्लम है तो मैं जाती हूँ। और इतना कहकर अनाया 4 कदम आगे लेती है। आकृति उससे कहती है, सुनो। तो अनाया रुकती है। अब अनाया उसकी तरफ टर्न करती है। आकृति कहती है, हम बात कर सकते हैं। अनाया कहती है, ओके। जिसके बाद अनाया वापस आती है और फिर अपने शूज़ रिमूव कर बेड पर जाकर टेक लगाकर बैठ जाती है। आकृति उसे देखती है और उससे कहती है, आप। तो तभी अनाया कहती है, मेरा भी घर है, मैं आई थिंक बैठ सकती हूँ। तो आकृति स्माइल करती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। जिसके बाद जो अनाया है वो आकृति से कहती है, डिनर किया आपने? तो आकृति कहती है, हाँ। और वो अनाया से पूछती है, आपने? तो अनाया कहती है, मैंने तो बहुत अच्छे से डिनर किया, आज बहुत अच्छा डिनर बना था। तो आकृति कहती है, मैंने जो नहीं बनाया था इसलिए इतनी तारीफ़ की जा रही है, मैंने बनाया होता तो कोई तारीफ़ नहीं होती। तभी अनाया कहती है, बस पेट नहीं भरा और मन भी। तो आकृति कहती है, क्यों, डिनर तो बहुत अच्छा था ना। तभी अनाया उसे देखती है और कहती है, पर आपने नहीं बनाया था ना, इसलिए। तो आकृति कहती है, आप मेरी बात को रिपीट कर रही हैं। अनाया कहती है, नहीं, मैं तो सिर्फ सच कह रही हूँ, आपके बिना पूरा रूम अधूरा लग रहा था। आई थिंक मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, वो क्या है ना, साथ रहते हुए आदत पड़ जाती है। उसने इतना कहा ही था कि तभी जो आकृति है वो अनाया का हाथ अपने हाथ में पकड़ती है और उसके हाथ को टाइटली होल्ड करती है, उसके शोल्डर पे अपना सर रखती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। अनाया एक नज़र आकृति को देखती है
और फिर देखती रह जाती है। अनाया आकृति को देख रही थी, तभी आकृति कहती है, क्या मैं ऐसे बात कर सकती हूँ? अनाया कहती है, हाँ हाँ, और अनाया शांत हो जाती है। यहाँ जो आकृति है वो कहती है, मिस, मैंने भी किया था अपने फ्रेंड को। तो अनाया कहती है, सिर्फ फ्रेंड, जस्ट फ्रेंड? तो आकृति कहती है, क्यों, इससे ज़्यादा भी है? तो अनाया कहती है, नहीं मतलब अकॉर्डिंग। तो आकृति कहती है, हाँ हाँ, अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये वो, आई नो। इसके बाद जो अनाया है वो शांत हो जाती है। तो आकृति कहती है, मैं सिर्फ मजाक कर रही हूँ। तभी जो अनाया है वो कहती है, आपको नहीं लग रहा कि आप एज अ फ्रेंड किसी से ज़्यादा बात कर रही हैं या उसके क्लोज होकर बैठी हैं? तो आकृति कहती है, आपको नहीं लग रहा कि आप कुछ ज़्यादा बोल रही हैं? अनाया कहती है, ऐसा है क्या? तो आकृति कहती है, अनाया कहती है, ओके सॉरी, वैसे फ्रेंड्स में ये चलता है क्या? तो तभी आकृति कहती है, इतना तो चल सकता है। तभी जो अनाया है वो वहाँ से थोड़ा सा आकृति के क्लोज आती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, अच्छा तो इतना क्लोज? तभी आकृति अपनी आईज़ ओपन करती है और जब वो अनाया को इतना क्लोज देखती है तो वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, नहीं, फ्रेंड्स में इतना क्लोज नहीं आते। तो अनाया कहती है, अच्छा तो ऐसे हाथ पकड़ सकते हैं जिस तरह आपने पकड़ा? तभी जो आकृति है वो कहती है, अनाया कहती है, मतलब कोई और, मतलब अदर मेरी फीमेल फ्रेंड है, वो अगर मेरा हाथ इसी तरह पकड़ें और मुझसे बैठकर बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना, मतलब मेरी कॉन्ट्रैक्ट वाइफ को? तो तभी आकृति कहती है, क्यों पकड़ना है हाथ? तभी अनाया कहती है, नहीं, फ्रेंड्स में पकड़ सकते हैं, आप ही ने कहा कि इतना तो चलता है। तभी जो आकृति है उसी हाथ के नेल से अनाया के हाथ पर स्क्रैच करती है। अनाया कहती है, आउच, क्या है ये? तभी आकृति कहती है, आपका जवाब। अनाया कहती है, ओह, तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए। आकृति जो है वो अनाया को पीछे पुश करती है और पिलो उठाती है और पिलो से उसे मारने लगती है। अनाया कहती है, ये क्या कर रही है आप, मार क्यों रही है मुझे? देखिए, मैं ससुर जी से कंप्लेन कर दूँगी। आकृति कहती, कर दीजिए, मैं और मारूंगी। अनाया कहती, मैंने जस्ट नॉर्मल पूछा है, आप ही सब नॉर्मल कर रही थी। तभी आकृति जो है वो अनाया को और मारती है। अनाया जो है वो खुद को पहले तो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन उसके बाद जो है वो आकृति से वो पिलो खींच लेती है। अब आकृति अनाया को देखती है। अनाया उसके थोड़ा क्लोज आती है और कहती है, मारना है ना, मार लीजिए, बट सबके लिए ये चीज़ नॉर्मल मत करिए मैडम, वरना आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना कहकर अनाया वहाँ से उठती है और उठने के बाद जाने लगती है। आकृति कहती है, आप जा रही है नाराज़ होकर? अनाया कहती है, घर पर बता कर नहीं आई, दादी को नहीं मिली तो परेशान हो जाएंगी, इसलिए मैं जा रही हूँ, मेरी कीज़ दे दीजिए। तो जो आकृति है वो वहाँ से उठकर उसे कीज़ देती है। अनाया कहती है, थैंक्स। आकृति उसे डोर तक छोड़ने जाती है। अनाया जाकर कार में बैठने वाली होती है। तभी आकृति कहती है, मुझे पहुंचकर मैसेज कर देना। अनाया कहती है, ओके। उसके बाद जो अनाया वो कहती है, वो उधर देखिए, वो क्या है, वो स्ट्रीट लाइट है क्या? तभी आकृति उस तरफ देखती है। यहाँ अनाया फट से आकृति के पास आती है और उसके चीक्स पर किस करती है और वहाँ से चट से कार में बैठकर चली जाती है। यहाँ आकृति का जो एक हाथ है वो अपने चीक्स पर था और दूसरा उसके दिल पर। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज थी। आकृति तुरंत ही इधर उधर देखती है कि वहाँ कोई है तो नहीं, और फिर सब जगह नज़रें घुमाने के बाद वो जल्दी से आकर डोर बंद करती है। जैसे ही डोर बंद करती है तो उसे उसके पापा के रूम की लाइट ऑन होते हुए दिखाई देती है। उसके पापा बाहर आते हैं, कहते हैं, बेटा कुछ आवाज़ आ रही थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस वक्त? तो आकृति कहती है, वो कुछ नहीं पापा, मैं तो बस कुछ चेक करने आई थी, आवाज़ आ रही थी। कह रहे, अच्छा ठीक है। जिसके बाद आकृति वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो घर पहुँचती है। घर पहुँचने के बाद अपने रूम में जाती है और रूम में जाते ही बेड पर सुकून से लेटती है। और सुकून से लेटी ही थी
कि तभी उसकी आँख लग जाती है। उसे आज बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। अब यहाँ जो आकृति है वो फ़ोन चेक करती है, अनाया का कोई मैसेज ही नहीं आया। अब वो अनाया को मैसेज करती है तो अनाया का तो जो डेटा है वो ऑफ था, इसलिए उसे मैसेज भी नहीं पहुंचता। अब आकृति सीधे अनाया को कॉल करती है। अनाया कॉल पिक करती है और कहती है, हेलो, मीटिंग कल करेंगे। तभी आकृति कहती है, हेलो, मुझे आपसे कोई मीटिंग नहीं करनी है, मैंने आपसे मैसेज करने कहा था, 1 घंटा हो गया आपने मुझे मैसेज तक नहीं किया और डेटा भी ऑफ करके रखा है। तभी अनाया अपने होश में आती है और कहती है, आई एम सॉरी, मुझे इतना सुकून मिला कि मैं सो ही गई थी। तभी आकृति के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो कहती है, ओके, गुड नाइट, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अनाया कहती है, वो तब तक तो कॉल कट हो भी चुका था। अनाया कहती है, यार मैं भी ना अभी क्या करके आई हो और अभी कॉल पे भी बोल दिया। नो 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 अनाया, यू हैव टू कंट्रोल योर फीलिंग्स। जिसके बाद जो अनाया है वो अपने दिल की रफ्तार को कम करते हुए फिर से सोने के लिए चली जाती है। यहाँ जो आकृति है वो भी खुश थी, इनके बीच कुछ कुछ तो हो रहा था। अब यहाँ जो आकृति है वो भी सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आकृति उठती है तो अपने और अपने डैड के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है और उसके बाद अपने डैड से कहती है, पापा मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। तो उसके पापा कहते हैं, अच्छा, तो आप अपने ऑफिस से छुट्टी भी नहीं ले सकती? तभी जो आकृति है वो कहती है, नहीं पापा, ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद उसके पापा कहते हैं, अगर ज़रूरत ना हो जाने की तो आज छुट्टी ले लो। तो आकृति कहती है, ठीक है। जिसके बाद जो है वो ऑफिस में मेल कर देती है। अब यहाँ जो आकृति के डैड है वो उससे कुछ बातें करते हैं। आकृति यहाँ सारा दिन उनके साथ स्पेंड करने वाली थी। जिसके बाद जो आकृति के पापा हैं वो कहते हैं, बेटा कल आपको तो वापस जाना होगा। तो आकृति कहती है, क्यों? उसके पापा कहते हैं, नहीं, मुझे लगा कि आप 1-2 दिन के लिए ही आई हैं। अब आकृति कहती है, हाँ मतलब जाऊंगी, लेकिन अभी मैं आपके साथ रुकूंगी उसके बाद। तो उसके पापा कहते हैं, ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर मेरी बच्ची मेरे साथ रहे तो। आकृति कहती है, जी पापा। यहाँ जो अनाया है वो अपना फ़ोन देखती है मॉर्निंग में उठने के बाद, तो उससे आकृति का एक मैसेज मिलता है गुड मॉर्निंग का। तभी अनाया जो है वो स्माइल करती है और उसका रिप्लाई करती है। उसके बाद वो देखती है कि ऑफिस की मेल आईडी पर एक मेल आया है। वो तुरंत ही उस मेल को चेक करती है और वो मेल था आकृति के लीव का। अनाया जो है वो थोड़ा सा अपसेट हो जाती है और उसके बाद सोचती है, नहीं अनाया, वो अपने पापा के साथ है ना, तो अपसेट होने की क्या ज़रूरत है। जिसके बाद जो अनाया है वो जाकर रेडी होती है और नीचे पहुंचती है। नीचे पहुंचने के बाद जो है वो डाइनिंग टेबल पर बैठती है तो दादी और अक्षु उसे देखकर हंस रहे थे। तभी अनाया कहती है, क्या बात है, आप दोनों किस बात पर हंस रहे हैं? तभी अक्षु कहती है, भाभी से मीटिंग कैसी रही आपकी? तभी अनाया कहती है, मेरी मीटिंग, मैं नहीं मिलने गई थी। तभी जो दादी है वो कहती है, अनाया हकलाना बंद करो, तुम जब जब हकलाती हो ना तब पता चल जाता है कि तुम बातें छुपा रही हो। अनाया कहती, दादी तो इसमें गलत क्या है ना, मैं मिलने गई थी, वो ऐसे ही। दादी कहती, नाश्ता करो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जिसके बाद जो अनाया है वो नाश्ता करती है और उसके बाद दादी से कहती है, दादी मैं जा रही हूँ ऑफिस के लिए। दादी कहती है, ठीक है, शाम को जल्दी आ जाना। तो अनाया कहती है, क्यों? दादी कहती है, हमें एक फंक्शन में जाना है। तो दादी कहती है, आकृति को भी बुला लेते हैं। तो अनाया कहती है, दादी रहने देते हैं ना, वो वैसे भी इतने दिनों बाद रहने गई हैं, तो उन्हें उनके यहाँ रहने देते हैं। दादी कहती हैं, ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही। जिसके बाद जो है अनाया वहाँ से ऑफिस के लिए चली जाती है। यहाँ अनाया जो है वो अपना काम कर रही थी। उसका दिल तो नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो खुद को बिज़ी रखती है ताकि उसे आकृति की याद ना आए। यहाँ आकृति भी अपना सारा जो दिन है वो अपने पापा के साथ स्पेंड करती है और फिर वो अपना फ़ोन देखती है तो उसमें अनाया का मैसेज आया हुआ था, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। लेकिन उस गुड मॉर्निंग के अलावा कोई भी मैसेज नहीं था और अब शाम हो चुकी थी। तभी जो आकृति है वो अनाया को कॉल करती है। अनाया जो है वो कॉल पिक करती है। आकृति कहती है, मैं 4-5 दिन में आऊँगी। तो अनाया कहती है, आपकी मर्ज़ी, आपको जितने दिन में आना है उतने दिन में आइए, मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं कहा।
तो आकृति को थोड़ा बुरा लगता है कि इन्हें याद भी नहीं आ रही मैं चाहे जितना दिन रहूं। जिसके बाद आकृति कहती है ठीक है बाय, और इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। अनाया भी अपनी फाइल देखने लगती है। उसे माइंड में आता ही नहीं कि अभी अभी उसने आकृति को नाराज़ कर दिया। अब वो अपना काम ख़त्म करती है, तभी उसे दादी का कॉल आता है घर आने के लिए। तो अनाया कहती है हाँ दादी निकल ही रही हो। अब वो रास्ते में सोचती है इन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, दोबारा कॉल भी नहीं किया। जिसके बाद जो अनाया है वो घर पहुंच जाती है और फिर दादी के साथ और अक्षु के साथ एक फंक्शन के लिए निकल जाती है। सो गाइस देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।